हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए ड्यूरिंग विंटर्स वो कौन सी वेजिटेबल्स सेफली इनटेक कर सकता है और कौन सी कंप्लीटली अवॉइड करनी है ताकि आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज इन चेक रहे, बढ़े ना, आपका पोटेशियम ना बढ़े स्पेशली। क्योंकि आधी से ज़्यादा सब्जियां हमें इसलिए मना करनी पड़ती है क्योंकि ये पोटेशियम एनरिच्ड होती है और जब हम इनका इंटेक करते हैं ब्लड के अंदर पोटेशियम वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकती है। आपके हार्ट पे उसका काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट है और आपको इवन कार्डियक अरेस्ट तक आ सकता है अगर आपका पोटेशियम वैल्यूज बढ़ती हैं तो। अब जब विंटर्स में हम बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा आने लग जाती है क्योंकि वो सीजनल वेजिटेबल्स है जिसके अंदर मेथी, पालक, बथुआ ये ज़्यादातर आपका मार्केट में देखने को मिलेगा। मटर है वो ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वेजिटेबल्स का इंटेक करना है। विंटर्स के अंदर गाजर, मूली, प्याज जो तीन ये सब्जियां हैं इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसका इंटेक कर सकते हैं आप, इसको सब्जी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी में स्टफ करके भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, मूली के बस पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है, वेजिटेबल को यूज़ करना है। बाकी जो आपकी गर्मियों वाली सब्जियां थी कुछ अभी भी अवेलेबल होती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। जैसे बैंगन है, भिंडी है, पेठा है, शिमला मिर्च है, ऑलमोस्ट विंटर्स में भी अवेलेबल होता है। पेठा मिल जाता है आसानी से, बैंगन, भिंडी भी अवेलेबल होती है। कभी कभार क्या होता है, करेला हो गई, तुरई हो गई, वो नहीं भी हर जगह मिल रही होती है, बट उसके अलावा भी हमारे पास बाकी ऑप्शंस जुड़ जाती है। हमें बस ध्यान क्या रखना है, जो भी हम विंटर वेजिटेबल ऐड ऑन कर रहे हैं उसको हमें रोज एक सा नहीं खाना, क्योंकि एक बार सीजन आता है गोभी और मटर का तो हर कोई हर सब्जी में वही डाल रहा होता है डेली बेसिस पे। हमें ध्यान रखना है कि हम कम क्वांटिटी में उस वेजिटेबल का यूज कर रहे हैं, वो भी कई दिन बाद उसका नंबर दोबारा आ रहा है। मटर हम कम मात्रा में कभी कभार यूज कर सकते हैं अगर हमारी पोटेशियम वैल्यूज ठीक है। लाइक आपका जो नॉर्मल पोटेशियम वैल्यूज है वो है 3.5 टू 5.2 मिलीमोल पर लीटर। अगर इससे ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हमें कंप्लीटली आपकी जो भी हाई पोटेशियम चीज़ें हैं वो तो खानी ही नहीं है। अगर आपका पोटेशियम इन चेक रहता है, मान लीजिए 4.5 के आसपास है, 4.9 तक भी मेंटेन्ड है, बिलो 5 है, तो उस कंडीशन में हम कुछ हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स को अलाउ करते हैं लेकिन लीचिंग करके। जैसे मेथी है, पालक है, आप इसको चॉप करके 1-2 घंटा गर्म पानी में डिप करके छोड़ देंगे। इसे फिर उसके बाद पानी स्ट्रेन ऑफ करके इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करके पानी निचोड़ के आटे में गूंथ सकते हैं या सब्जी तब कुक कर सकते हैं जब इसके अंदर ज़्यादा कुछ मिनरल्स, विटामिन्स नहीं रह जाते हैं, बट एक्स्ट्रा पोटेशियम भी लीच ऑफ हो चुका होता है। तो जस्ट फॉर फ्लेवर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, बट पेशेंट के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि हम विंटर वेजिटेबल्स में से कुछ ले रहे हैं। कंडीशन में आप गाजर, मूली का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, बट ये भी हमें डेली बेसिस पे नहीं लेना, तो वेरी करता है आपकी रेशो। आप बदल बदल के खाना लीजिए, एक मिनरल या विटामिन आपकी बॉडी में एक्सेस में ना हो जाए, जैसे कि स्पेशली हम पोटेशियम का ध्यान रखते हुए बात करते हैं। क्योंकि मेन रीज़न हमारा पोटेशियम को इन चेक में रखने का होता है। क्योंकि अगर ये ड्यूरिंग विंटर्स बढ़ गया, क्योंकि पेशेंट कुछ और भी गलतियां कर रहे होते हैं विंटर्स के दौरान, गुड़ खा रहे होते हैं या जूसेस भी ले रहे होते हैं कई बार, तो ये कंप्लीटली हमें अवॉइड करना है। गुड़ हमें नहीं लेना है अपनी डाइट में। मेक श्योर आप गुड़ से बनी कोई भी आइटम का इंटेक नहीं करेंगे विंटर्स में, क्योंकि उन्हें लगता है हमें थोड़ा सा वार्म रखता है या सर्दी खांसी जुकाम होने से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। लेकिन किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए गुड़ कंप्लीटली मना होता है क्योंकि ये आपके पोटेशियम को बढ़ा देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि कौन सी वेजिटेबल्स हम सेफली खा सकते हैं, कौन सी अवॉइड करनी है ड्यूरिंग विंटर्स, या अगर कुछ लेनी भी है तो किस तरीके से लेनी है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि डाइट के रिगार्डिंग बहुत सी क्वेरीज होती है पेशेंट की। उन्हें नहीं पता होता किस चीज़ को खाने से क्या नुकसान हो रहा है या कौन सी चीज़ लेने से हमें फ़ायदा हो सकता है। तो आप ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट मत रखिए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ हम और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन, टिप्स आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।